इस टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं क्या सिखाता हूँ बच्चों को कि अगर आपको दिखता है सारे ऑप्शन अलग हैं, डी में 1 2 3 4, ए में 1 2 3 4, सो आप सबसे इजी वाला उठा के एक चेक कर लो, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सबसे इजी क्या होता है इसमें, वैसे तो सब के सब इजी है, आपको जो सबसे इजी लगता है बस उसको चेक कर लो। जैसे सपोज करो आपने मैग्नेटिक फील्ड को उठाया, ठीक है, बी पार्ट को उठाया, तो मैग्नेटिक फोर्स एक वायर पे जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो लगता है आई एल बी। तो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकाल लूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो होगा फोर्स अपॉन फोर्स। बस आपको याद रखना होता है इसमें, फोर्स और एनर्जी दो ही याद करने में बस बच्चों को बोलता हूँ, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। करंट एंड लेंथ से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ए और एल से आप डिवाइड कर दोगे, तो आएगा mt-2 a-1। अब आप सिर्फ इसी को चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, mt-2 a-1। ये किस में दिख रहा है मुझे बच्चों? बी का सेकंड में ही दिख रहा है डायरेक्ट। तो बी का सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। दिस इज योर आंसर। और सारे चेक करके भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये निकलता है दो वायर के बीच के फोर्स पर यूनिट लेंथ से, ये सबसे इजी यहाँ से निकल जाता है। तो फोर्स अपॉन लेंथ जो होता है वो होता है μ0I1I2 अपॉन डी। बस आपको याद रखना है दिस इज़ नॉट फोर्स, इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर ये दोनों लेंथ ही, तो इसको आप कैंसिल कर दो, तो ये μ0 यहाँ से निकल के आ जाता है। देखो यहाँ भी फोर्स की ज़रूरत पड़ गई, mlt-2 डिवाइडेड बाई करंट का स्क्वायर। तो mlt-2 एंड करंट का स्क्वायर, ये है थर्ड, मतलब ए का 3 है। तो एज एक्सपेक्टेड हमने जैसे बात की थी कि भाई वो तो आना ही है, क्योंकि यही आंसर है। नो, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एक किसी भी करंट कैरिंग लूप का होता है NIA। N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, जिसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। करंट के लिए लिखते हैं A, और एरिया के लिए लेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब थर्ड के लिए ऑप्शन है 4, बेसिकली सी के लिए है 4, वो ये है। टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है? जैसे स्प्रिंग का फोर्स लगता है F=kx, वह एक स्पायरल स्प्रिंग जो है वो टॉर्क लगाती है, टॉर्क इक्वल टू सी थीटा। तो मैं लिखूँगा टॉर्क इक्वल टू सी थीटा, सेम एज F=kx, क्योंकि आपको पता है रोटेशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, और एक्स की जगह आ जाता है थीटा। तो सी की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन थीटा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और थीटा तो बच्चों होता है डायमेंशनलेस, तो अगर आप डिवाइड भी करोगे तो यहाँ 1 से डिवाइड करोगे, तो ये वर्क के इक्वली आता है, टॉर्क भी और टॉर्सनल कांस्टेंट भी, मतलब डी का हो गया 1। तो हमने तो भाई एक को देख के ही बता दिया था कि भाई आंसर कौन सा आएगा, जो भी आपको सबसे ईजी लगता है। और अब ये पूरा, अगर आप चाहो तो इस पूरा कैलकुलेट करना भी सीख सकते हो इससे सारे ऑप्शंस।